मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम आज आए हुए हैं रईस बाग का जो पहाड़ी का रोड है, जो दरगाह की तरफ जाता है, ऊपर जंगी शाह सरकार, रईस बाबा और पहलवान शाह दूल्हा, ये दरगाहों को जाने वाला रोड है। ये रईस बाग का इलाका है। यहाँ पर कल एक पारिवारिक विवाद हुआ था और उस पारिवारिक विवाद में दो परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ। उस झगड़े के दौरान मोहम्मद ज़मीर ये जो अपनी पत्नी पर अनर्गल आरोप लगा रहे, तो इलाके की काफ़ी महिलाओं ने हमें फ़ोन किए, काफ़ी यहाँ की मकामी जो औरतें हैं उन्होंने फ़ोन किए और कहा कि ये सरासर झूठी बात है, गलत बात है और ये अनर्गल आरोप जो है ज़मीर क्यों लगा रहा है, अपनी पत्नी पर क्यों लगा रहा है। तो क्या है इन तमाम बातों की सच्चाई, ये झगड़ा किस बात पर से हुआ था कल, उस पर भी हम बात करेंगे और ज़मीर ने जो अनर्गल आरोप अपनी पत्नी सबा पर लगाए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सायरा, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या कल ये झगड़ा किस बात पर था? आपके बहनों ही हैं मोहम्मद ज़मीर और उनके घर वाले, और उसमें मेहताब का क्या लेना देना है? मेहताब का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे झगड़ा होता है, पारिवारिक विवाद होता है, कोई बीच बचाव में आता है, वैसे ही मेहताब आया था, वैसे ही मेरा शौहर आया था। और मोहम्मद ज़मीर बहुत टाइम से मतलब मुझे अटैक करने के चक्कर में था, तो वो मुझ पे ही अटैक कर रहा था। मेहताब बीच में आ गया तो मेहताब को उसने सर पे वार मार दिया। और इन लोग हमेशा कंटिन्यू, हम लोग को जब से शादी हुई जब से इन लोग टॉर्चर ही कर रहे। बहन को भगा देते, बहन से झगड़ा करते। ये 6 महीना मम्मी के वहाँ रहती, 6 महीना हम लोग करे। अभी भी 1500 ये वो उसकी बहन भी मांगती रहती है, हम लोग अपनी बहन है करके दे देते। अभी उसने बोला है कि उसने तेरी मम्मी से 3 लाख रुपया लेके आ, मैं अपना पर्सनल धंधा डालना चाहता हूँ, मेरे से काम नहीं होता है। तो ये बोला है कि मेरी अम्मी अब्बा गरीब है, मेरे अम्मी अब्बा कहाँ से लाएंगे 3 लाख रुपया। तो रोज़ इसको मारता है, पिटता है, बोलता है कि जा घर से जा, मैं दूसरी शादी करूँगा, तू घर से जा, मैं दूसरी शादी करूँगा। इसके 2 बच्चे पहले ऑलरेडी और तीसरा पेट में। कल भी ऐसे ही मार रहा था, तो बाजू आजू वाले आके बचाने के चक्कर में इसने उन लोग ने हटा दिए। जैसी मैं आई वो मेरे को ही मारने आया, उसकी अम्मी, उसकी बहन और बबलू मोहम्मद ज़मीर, उन लोग मेरे पर ही अटैक कर रहे थे। इन लोग सिर्फ बीच में आए, हमने किसी लड़कों को नहीं बुलाया, ना कुछ दादागिरी कर रहे थे, बात करने आ रहे थे। इन लोग हमेशा हम लोग के ऊपर मारने के चक्कर में आते। इसके पहले भी ऐसे ही हुआ था, इन लोग ने हम लोग के ऊपर उल्टा उल्टा ये डाले थे। अगर कोई भी हम लोग के अगेंस्ट आता है, इन लोग उन लोगों को बदनाम करते हैं। ठीक है सबा, क्या कहना चाहोगी? ज़मीर ने काफ़ी मतलब भद्दे आरोप तुम पर लगाए, वो पति है तुम्हारे, उसके बावजूद इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं, बेजा बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर थर वो मेरे को पकड़ते तो पहली बात तो वो ज़्यादा पे छोड़ते नहीं है, तो थर मेरा इतना उन्नत तब इधर मारते, ये पूरा मेरा दाँत के छाती और ये पूरा ये छूट जाए। जब मेरा आदमी मेरे तो ऐसे ही मारते हैं, अंदर से पेट पे उन्होंने लात भी मारा है। और मैं उससे यही बोलती हूँ, तो उनने मेरे पे एग्जाम लगाया, वो डरते। मैं तो वो इंसाफ की है, चानू भाई, मैं तो इंसाफ की है, मैं तुम्हारी एरिया की बच्ची हूँ, वो भारतीय, मेरा इंसाफ नहीं मिला तो मैं चौथी में मर जाऊँगी, मैं चौथी में जान दे दूँगी। मैं तो इंसाफ की है, क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं, मैं तो इंसाफ की है चानू भाई। तो मेरा बुरा था ना, उनसे साथ बुरा है ना, मैं तो इंसाफ की है बस। आपा क्या कहेंगे सबा के बारे में? उसके पति ने जो है ये अनर्गल बातें कही है, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, ये हमारे एरिया की बच्ची है, बहुत छोटी थी, हम इसको जानते हैं। जैसे वो मुश्किल से 8 या 10 साल की थी जब से हम ये एरिया में आए हैं, और तब से उसको हमारे सामने बड़ी हुई है। वो ये हम नहीं बोलेंगे कि वो लड़की बच्चा लने, क्यों, हमने कभी देखा ही नहीं है उसको। जो हमारे सामने जवान हुई है, हमारे सामने छोटी से बड़ी हुई है, हमने कभी इन तीनों बहनों को हमने देखा है। वो सायरा है, उसकी शादी हमारे सामने हुई है। ये है हमारे सामने शादी, इसकी बड़ी बहन जो मर गई है, ख़त्म हो गई है, उसकी शादी हमारे सामने हुई है। हमने कभी इन बहनों को देखा ही नहीं है फालतूगिरी में। तो हम कैसे बोलेंगे सर क्या वो गंदी है या ख़राब है? अगर ख़राब रहती है, हमारे पास भी अल्लाह ने बेटियाँ दिया है, 3 बेटी की माँ मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी की बेटी पर आरोप लगे। आप क्या बताना चाहेंगी इस पूरे मामले? मैं भी यही बोलना चाहूँगी, ये जो ज़मीर ने जो नाम लगाया है सभा पे, बहुत गलत लगाया है। उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास ही बहन है। आज उस सभा पे जो इल्ज़ाम दिया, ये खराज का एकदम गलत है। ये चीज़ आज से नहीं, मैं इन लोग का निकाह तक मेरे घर के अंदर हुआ है। इन लोग, और ये पहले से ही इन लोग इस पर जुल्म करता है, इसको सताता है। इसका बच्चा इसके मुंह का है, नहीं है किसी और के मुंह का है। अब भी उसने इतनी बड़ी बात बोला, जो तेरे पेट में बच्चा हो मेरा नहीं किसी और का है।
जब वो मासूम बच्चे, उसके बच्चे का बाप वही है, फिर भी उसको उसने इल्ज़ाम दूसरे का लगाया है। डीएनए टेस्ट करवा डीएनए टेस्ट वो तो अभी भी तैयार है वो कराने के लिए, क्योंकि वो सही है, वो गलत नहीं है। उसको तोतली बोलता है, ये बोलता है, किस लिए? जब तू निकाह करा, जब तुझे मालूम नहीं था वो क्या थी, जब तुझे मालूम नहीं था वो गरीब थी, जब तुझे मालूम था उसका कबाड़ नहीं था, जब तुझे मालूम नहीं था उसको कुछ भी नहीं था उसके पास। हम लोग ने ये झोपड़पट्टी में 5-5 हर एक घर से पैसा लेकर उसका शादी करा है। जब तुझे नहीं मालूम था वो क्या लड़की थी, आज तू उसको बोलता है तेरा इससे चक्कर है। अरे अगर कोई लड़का भी अच्छा से, ये जितने मोहल्ले में बच्चे उन सबसे बात करती है, इससे बात करेगी, उससे बात करेगी, क्या बात तेरे को पसंद आ गया, गई थी क्या, ये सवाल करता है शोहर। ये सवाल उसका खरासात एकदम गलत है। और उसने जो मारने का जो हरकत किया है, इसने ये दूसरी बार सामान उठाया है। एक बार पहले भी उसने उठाया था, तो उस टाइम भी हम लोग का कुछ हादसा नहीं हुआ, हम लोग बच गए। और ये बार तो कल मैं नहीं थी, अब कल भी उसने सामान इसी पे उठाना चाह रहा था, वो सायरा पर इत्तेफाक वो जो नाम लिए इन्होंने वो बीच में आ गया। अच्छा, मेहताब, क्योंकि इस पे ही उसका चांस था कि बुला, और उसने बल्कि मुझे भी बुलाने के लिए बोला, बुला तेरी पटेली को बुला, बोलो जो रहती उसको बुला। अरे ये सब बात बोलने की है, हम लोग पटेली नहीं है, हम लोग उसको जवाई बोलते, क्योंकि हम उसको बेटी और बहन मानते। हमारे घर में एक उसकी इज्जत है, हम उसको इज्जत आज तक देते, पर उसने हमारी बेटी की कोई इज्जत नहीं रखा। आज उसने न्यूज़ में बोला, ये हमको बहुत गलत लगा, इसके लिए आज हमने आपको यहाँ बुलाया। वरना हमने इससे सायरा, अभी तुम्हारे सामने एक फोन आया था, सुनी होगी तुमने, कोई अली है, उसको तुम लोगों ने उठा करके लाए, मारपीट किए, ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला है? इसी झगड़े से संबंध है? क्यों आरोप लगाए? आज भी मैं दोपहर में मार्केट जा रही थी, मेरे शौहर और मेहताब पीछे से जा रहे थे, अशरफ उधर खड़ा था, मैंने अशरफ को बोली इधर आ, तो उसने मुझे वार्निंग दिया, तू जिधर देखेगी ना मैं उधर तेरे को वार मारूंगा। तो उन लोग ने उसके भाई ने उसको भगा दिया और उसको छोटे वाले को पकड़ के लाए। तो हम लोग ने यही बोले कि उसका कुछ मसला नहीं है, उन लोगों को तू उसको छोड़ दे। उसकी खाला ने आके लेके चली गई। फिर उसके अगेंस्ट भी कोई आए थे बोलने के लिए कि ऐसा है वैसा है, और उधर से रुबाब कर रहे थे, जाते को जो करने का कर, हम लोग देख लेंगे, ऐसा करके हम लोग को धमकी दे रहे थे। और अभी भी वही हो रहा है कि हम लोग इधर अपनी बहन की सफाई चाह रहे हैं कि हमारी बहन बदनाम नहीं हो रहे, उन लोग हम लोग के ऊपर कंटिन्यू केस पे केस करे जा रहे हैं, दूसरे झूठे इल्ज़ाम लगाए। और इन लोग पक्के चरसी हैं, पूरे अमृत नगर को पूछने बटन खाते हैं। उसकी ननन नशा करती, घर में नशा करती है, उसका आदमी अशरफ वो नशेड़ी है, मेरा जीजा वो एक नंबर का नशेड़ी। इनकी कमाई है नहीं कुछ, इनका खर्चा पूरा इनकी माँ करती है। तो हमेशा हमारी बहन भी दबके रहती, जो रहता है वैसे में खुश रहती। हमको हमारे शौहर की वो है आमदनी, हम अपने शौहर पे रहते, पर इसको हमेशा दबके ही रहना पड़ता है। सबा मुझे बताओ, ज़मीर क्या नशा करता है? नशा करता है वो? पीता है, गांजा पीता, और गांजा जिस दिन पीता है ना उस दिन मेरा मारता ही है। अभी 2 दिन पहले उसकी माँ ने बोले, मैं तो क्या बोलते हैं, 2 दिन पहले मैं तो उसकी माँ ने बोली है कि तू मैं तो मेरे बेटे को तलाक दे, मैं दूसरी शादी से लेते आती हूँ। तो इन तो ही मौका नहीं मिला, बदनाम करने का। अगर तूने मैं तो पतला, तू आदमी है ना, तू अल्लाह रसूल वाली बहुत बात करता ना, तूने मैं तो पतला ना, तो उस वक्त तू आदमी था ना, तूने उस वक्त क्यों नहीं मारा? अब तेरा बदनाम क्यों चुप रहा? चुप क्यों रहा? अब तेरा बदनामी मिल रही है। तू मेन बात तेरा खानदानी वैसा है ना, तेरी बहन वैसी है, तो तू बोल रहा है तू मेरे पे क्या देता तो तू तभी दफन कर देता है। हाँ पहले अम्मी फोटो निकाल खड़ी में थे, पहले मैं अच्छी मोटी थी, ये पूरा पार जानते है। तू मैं बोलती हूँ, तू मेरा जानते मार देता था ना, मैं वो बर्दाश्त करती, लेकिन मैं ये बदनामी में नहीं दी सकती हूँ, नहीं तो मैं मेरे आप तो खत्म कर दूँ। मेरा इंसाफ थी है भाई। जी अच्छा, आप सबा और उसका शौहर आपके रूम में किराए से रहते, क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में? इन लोग दोनों औरत मर्द, इसका परिवार सब साथ में थे। हाँ। ये छोटे से एक बच्चे के ऊपर से बात बड़ी है। हाँ। बाकी इन लोगों का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो ज़मीर ने सबा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि उसने रंगे हाथों पकड़ा, फिर भी चुप रहा, फिर उसने पूछा तो उसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, ये जो बात बताई जा रही है कितनी सच है? नहीं, नहीं, वो गलत है, वो बच्चे के ऊपर से बात हुई। अच्छा, यानी कि सबा के किरदार में कोई खराबी नहीं? नहीं। और ये गलत इल्ज़ाम है? हाँ गलत है।
दिया। मैं ये फोटो दे तो पहले मैं कहती थी और ये आदमी ने आज मेरा क्या कर दिया। बट मैं इसके लिए बोलती हूँ कि मेरे माँ बाप गरीब है, कि मेरा बाप मेहनत करता है, मेरी माँ तो देखता है। तो मैं मतलब आज चाहते इसके लिए थी कि मतलब आज नहीं चल मेरा आदमी सुधरेना, आज नहीं चल मेरा आदमी सुधरेना। और बोलता है ये बच्चा मेरा है नहीं, ये पेट पे उड़ने में तो लात मारा। और आज मेरा भाईजान तो बेफालतू बता रहा। मेरा भाईजान कोई चीज में आता नहीं है। मेरा भाईजान तो उससे बोलते ना देखता भी नहीं होते। मेरा भाईजान तो आज लपड़े में सारी पद्धति है। तानू भाई मेरा इंसाफ चाहिए, नहीं इंसाफ देने में मेरी जान दूंगी तो मेरा इंसाफ चाहिए, लेकिन मेरा इंसाफ चाहिए। वो तो बोल रहा है मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा इंसाफ चाहिए। मैं ये एरिया की बच्ची हूँ, वो बाहर रहा है, मेरा इंसाफ चाहिए। और उसका धरती तो उसका खुद मार नहीं लगा है। चौथी में सारी तलवा में सारी उसको एडमिट चाहिए, बेफालतू एडमिट चाहिए। क्यों मेरे मार लगा है। तब सामान उनने लेते मारा, सामान लेते तब उनने मेरी बहन तो मारने जा रहा था। तभी भी मैंने चौथी में बोली जब मेरा आदमी काम करता है तो वो सामान है। आज तू मेरे तो ये बदनाम चल रहा। मेरे तो ये तेरे भी आधे बहन है, तेरी दो भांजी है। मेरे तो अल्लाह ने दोनों बेचे दिए और आधे भी बेचा ही देना, लेकिन तेरा क्या है ना देख। और रेतमा भी बहुत ज्यादा ही बोलती है। मेरे मम्मी दवा खाने में एडमिट होती है तभी भी उठती माँ। एक हफ्ता मैं रात भर उठती हूँ। मैं उनका ठान नहीं माँ समझती हूँ। मैं तो उन्हें बाहर पकड़ते मारे भी रखते पहले, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाई। उठने मेरे आदमी ने नाम भी लेने मेरे जान पे आ रहा। मेरे आदमी ने मेरे बाप तो मारा, फिर भी मैंने उतनी माँ तो नहीं मारी, मैंने उतनी बहन को मारी। और वो तो बच्ची का आदत रजा नहीं ना, मेरी बच्ची को मार रजा। वो धूत है, वो सब धूत है, जब ये धूत है। मैं तो भी इंसाफ चाहिए। ज़मीर की माँ है और सबा की सास, ठीक है। तो सबा के ऊपर कल आप दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ, जो भी बात से झगड़ा हुआ है, तो सबा के ऊपर ज़मीर ने जो बदचलनी के इल्ज़ामात लगाए हैं, सबा जो है उससे सिरे से इनकार कर रही है, वहाँ के इलाके के लोग इनकार कर रहे हैं। और ये झगड़ा इतना क्या है कि जिसमें आज जिस लड़के का झगड़े से कोई संबंध नहीं था उसको भी उठा करके लेके गए। क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लड़के ने इसको रंगे हाथ पकड़ा है। और मेरा लड़का जब इसके घर के अंदर बहन के पकड़ा था तो इसकी बहन ने क्या करी, छोकरे लोग को लाई है और मेरे लड़के को बहुत बुरी तरह से मारने लगाई। मेरा आपके साथ भी मारपीट हुई? अभी मेरे को भी मारे, मेरी बेटी को भी मारे, हम लोग को सबको मारे। 6 महीने के बच्चे को नीचे गिरा दी मारे। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं बार बार बोलूँगी कि मेरे बेटे ने इसको पकड़ा है लड़के के साथ में उसकी बहन के घर के अंदर। और इन लोग हमेशा हमारे ऊपर ऐसा ही जुल्म करते हैं। अच्छा, तुम ज़मीर की बहन हो? हाँ जी सर। हाँ, मुझे एक बात बताओ। उनका आरोप है ज़मीर काम धंधा नहीं करता है, नशा नहीं करता है, ठीक है। तो क्या कहना है इसके ऊपर? देखो सर, मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन वो नहीं, एक मिनट, वो नहीं उसके फरिश्ते सुनते हैं। बहन हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अगर गलत है तो उसका गलत में भी साथ दूंगी। हाँ, वो माजिद की दुकान है मुमरा स्टेशन पे, वहाँ 7 साल से काम करता है। 7, 8, 9 साल कितना भी हो गया, जो भी हुआ XYZ, वो वहाँ पे जॉब करता है। जो नशे की बात है, हाँ मैं बोलूँगी मेरा भाई नशा करता है, लेकिन किस चीज़ का? वो जो गांजा होती है, सिगरेट, वो उस चीज़ का नशा करता है। उसके अलावा वाहिद वो कोई और चीज़ का नशा नहीं करता है। ये जो सुदामा निवास बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसमें हम लोगों का 5 माले पे खुद का घर है, जो हम लोगों ने आज हैवी पे देकर खुद भाड़े से रह रहे, सिर्फ और सिर्फ सबा के वजह से। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले भी जब ये प्रेग्नेंट थी, इसका छोटा बेटा पेट में था, तभी भी इसने लड़कों को बुलाई थी, मेरे हस्बैंड को और मेरे भाई को। उन पे मोहसिन ने छुरी निकाला था। तो ये बात के जो मैटर था सब सॉल्व करने वाले थे। अपने यहाँ के जो नगर सेवक है उन्होंने बुलाए, दोनों पक्षों को समझाए, मियाँ बीबी का मसला है, बड़े प्यार से हैंडल किया और अपने अपने घर पे भेज दिए। तो हम लोगों ने यहाँ से घर खाली कर दिया और दूसरी जगह शिफ्टिंग हो गए। अब ये रहा सवाल, बात मैं ये बोलना चाहती हूँ सर कि हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। हाँ, इसमें माँ बोल सकती है, बहन बोल सकती है, बाहर वालों का कोई काम नहीं है बोलने का। अगर सायरा बोली है तो ठीक है,
उसका बाप आके बोला है तो ठीक है। मेहताब कौन है? रिलेशन में है? नहीं है। शादी में आया था? नहीं आया था। मेरे हस्बैंड को मेहताब पूछता है कि तू बात करने वाला हो तो कौन है करके। मेरा हस्बैंड घर का दामाद है। मेरा हस्बैंड क्या बात करने आया था? मैं उसको लेके गई थी, क्योंकि जब भी इन लोगों का झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ का, इन लोग मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते कि मैं बोले वेश्यागर्दी करती हूँ, कहाँ पे कब्रिस्तान के पास खड़े रह के मैं नशा करती हूँ। तो मैं बोली कि अगर मैं जो भी करती हूँ ये पूछने का हक मेरा हस्बैंड है, वो रखता है मुझसे, तू नहीं होती है मुझसे पूछने वाली। ये बताइए, ये झगड़े में एक बबलू करके नाम आ रहा है। बबलू मेरे भाई का पेड नेम है। अच्छा। जो मोहम्मद ज़मीर है उसी का नाम बबलू है। अच्छा। हाँ, और मैं जो मेरे हस्बैंड को यहाँ से लेके गई थी तो सिर्फ ये बोलने के लिए लेके गई थी, वो ये पूछने गए थे कि सबा अगर मेरी वाइफ की गलती है तो तू मेरी वाइफ की गलती बता, मैं तेरे सामने उसको 2 लाफे मारूंगा। अच्छा, ये आज कुछ लोग आए थे दोपहर में यहाँ से, ये अली करके जो लड़का खड़ा है, मेरा देवर हाँ, इसको ले गए, कौन ले गए, क्यों ले गए? इसको एक मिनट अली, तुम खुद बताओ इस बारे में क्या बताओगे? मैं रोजी पे अपनी खड़ा था, गल्ले पे मैं अपना खड़ा था, मेरे साथ 2 आदमी और काम करते, माल ख़त्म हो चुका था, उन लोग गए थे गोडाउन पे माल लाने। मैं यहाँ खड़ा था, मेरा भाई दूध की डेयरी है सामने, आप जोत के देख रहे, वहाँ पे वो खड़ा था। उन लोग इतने जान आए, 5-6 जान बाइक पे। जैसा मैंने उसको इशारा दिया, कुछ भी है मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरा काम था इशारा देने, मैंने उसको इशारा दिया, वो भागा, उन लोग उसके पीछे भागे, वो हाथ में नहीं आया, वो भाग गया। उसके बाद उसमें से 4-5 लोग में से एक जान मेरे को पहचानता है, जो कि वो रिक्शा चलाता, नाम नहीं मालूम, शिवाजी नगर में रहता, वही जम्बो भाई के एरिया में जो भी है। वो मेरे को बोलता है ये अशरफ का भाई है, और जो जिसके सर पे अशरफ ने मारा है वो मेरे यहाँ पे गले पे यहाँ पे आके गर्दन में हाथ डाल के, मेहताब गर्दन में हाथ डाल के बोलता है चुप बैठ, न तो तेरी अभी बरगटी मतलब मुंह सब नक्शा चेंज कर दूंगा, भान के मारूंगा, जैसा जमीर को मारा गया भान के, वैसा मेरे को मारने की वहाँ पे प्लानिंग हो चुकी थी। हॉकी और अपना गाड़ी के अंदर, एक्टिवा के अंदर इतनी बड़ी तलवार, गैस के पाइप, जो रेगुलेटर गैस, कहाँ ले गए उठा के? मेरे को जम्बो भाई जहाँ इन लोग बेंच लगा के बैठते हैं, कैलाश नगर के पास। हाँ, वहाँ पे कुछ भी होता है, इन लोग सब इकट्ठा 25-30 जान, जैसा आज मेरे लिए मेरे को उठा के लेके गए, 25-30 जान खड़े होके मारने के लिए खड़े हुए। मैंने बोला अगर मारना है जान से मार डालो, जिंदा छोड़ेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये बोला। उसके बाद जो बाबू नाम का लड़का है, जो सहरा का आदमी है, उसने मेरी इज्जत किया, उसने मेरे को बोला कोई हाथ नहीं लगाएगा, जैसा तेरे को लेके आया हो वैसा लेके जाके छोड़ूंगा। लेकिन मेरे को ये एक बात खाली, उन लोग आए मेरे को ऐसा लेके गए जैसा मैंने मारा हूँ। अच्छा, तुमने कुछ शिकायत वगैरह की पुलिस स्टेशन में? मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं की? अभी मेरे को इतना धमकी दे रहे, तेरे को ये करेंगे, तेरे को ये मारेंगे, तू जिधर दिखेगा उधर सामान से वार मारेंगे, तेरी पीठ पे मारेंगे, छाती पे मारेंगे। और कल डर के मारे नहीं की? डर के मारे की बात नहीं है, इन लोग भी चौकी पे गए, इन लोग की भी कुछ कंप्लेंट नहीं ले रहे, कुछ नहीं करे। कल दोपहर से 4 बजे से इन लोग भी बैठे थे वहाँ पे कंप्लेंट तक, 4 बजे तक के थे हम लोग। कल शाम के 4 से सुबह में कितने बजे तक बैठे थे वो मुझे नहीं मालूम। उन लोग कंप्लेंट ले रहे नहीं है तो मैं कैसा कंप्लेंट करूँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चाचू आएंगे तो मैं चाचू से ये सब बात करूँगा, मेरे को उन लोग से बात नहीं करनी है। अब मेरे को ये चीज़ का इंसाफ चाहिए, मेरे को मेरी इज्जत है, इधर मैं धंधा करता हूँ, रोजी पानी है, मेरे घर पे मैं मेरी नानी को संभालता हूँ। ये जो किए हैं ये गलत है, इसके लिए तुम जरा रिएक्शन हो, जम्बो के नाके का उठाओ। और कुछ भी होता है जम्बो और फिरोज का नाम ज़्यादा आता है, इससे पहले भी हुआ था, वो यूसुफ करके, यूसुफ भाई पेटला, वो जो बालन नाम का लड़का है मोटा, इससे पहले भी हुआ था, वो गुड्डू भाई के लड़के के भांजे का। मैं गया था जब भी उन लोग ने हाथ उठाए थे तो उन लोग आए थे, जम्बो फिरोज भाई इन लोग आए थे सेटलमेंट करने के लिए। जब भी ये हुआ, ये कब तक ऐसा चलेगा? चाचू मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं है कि कभी उन लोगों का झगड़ा नहीं होता है। घर में बर्तन है तो आवाज आएगी। हर हस्बैंड वाइफ के घर में झगड़ा होता है, लेकिन कोई वाइफ किसी गैर को बुला के अपने हस्बैंड को मार नहीं खिलवाती है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी भाई है जिन्होंने मेरे हस्बैंड को मारे थे। क्यों मारे थे? क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे भाई के सामने मुझे मार रहा था, तो मैंने मेरे भाई के खिलाफ कंप्लेंट की थी। क्यों की थी? मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ज़िंदगी निकालना है। तू क्यों बुरा बन रहा है? ये मेरी नानी सास है, गवाह है इस बात के कि मैंने मेरे भाई के खिलाफ एक्शन ली थी।
मेरा हस्बैंड, इन लोग मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहे हैं क्या, बोले जा दिखेगा, धंधा लगाने नहीं देंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़की है सर, दोनों लड़की है। हाँ, बोलते धंधा लगाने नहीं देंगे, हम लोग की रोजी रोटी के ऊपर आ रहे। और ये एक बार नहीं हुआ है रफीक सर, ये जब भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है ना, ये बाहर के छोकरे लोग को बुलवाती है और मार खिलवाती है। ये मुझे यहाँ से बाइक पे बिठा के जो लेके गए, मेरे को चिराग मेंशन बिल्डिंग है उधर पे, जिधर जैद की बाइक जली थी, तुमने वो वीडियो वायरल किए थे, उधर पे मेरे को जो बाबू नाम का लड़का है उस बीच में मेरे को बिठाए थे। मेरे को जो जिसका सर फूटा है महताब, उसका नाम इतना याद नहीं आता है, वो मुझे क्या बोलता है, बोले कानून हमारा है, चौकी हमारी है। मेरे को ये बताओ चौकी इन लोग की है? सर इस बात से मैं एग्री करती हूँ सानू भाई, कि कल जब है ना हम लोग चौकी गए थे, मेरी मम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल, एकदम कंडीशन एकदम गई थी उनकी। मुझे तो लगा था कि मेरी मम्मी बचेगी नहीं, भाई का तो कुछ मालूम नहीं था कि भाई को कहाँ लेके गए करके। मैं मम्मी को लेके जब चौकी पहुँची तो पीछे से उन लोग भाई को लेके आए, तो सीनियर सर है वहाँ पर, उन्होंने एक पैर बस रिक्शा के बाहर था और एक पैर रिक्शा के अंदर था, तो उन्होंने क्या बोले, मेडिकल के लिए जाओ, लिख के दिए। जब मेरे भाई को पुलिस चौकी के बाहर, जैसी गेट के बाहर मेरा भाई निकला है, पुलिस वालों के सामने मेरे भाई को उन लोगों ने मारे हैं। यहाँ तक के कलवा में शिवाजी हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो वहाँ पर भी मेरे भाई को मारे। वहाँ पे 2 कांस्टेबलों ने उन लोगों को चिल्ला के भगाए हैं कि तुम लोगों की ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी करके, और पुलिस ने इस बात पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ली सर अभी तक। 5 जुलाई को रईसबाग दरगाह रोड जो है बाईपास से लगा हुआ, वहाँ पर 2 परिवारों के बीच रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी के बीच झगड़े हुए। उसी झगड़े के बीच अब मामला इतना बिगड़ गया है, पति पत्नी पर बदचलनी का आरोप लगा रहा है और पति के घर वाले भी उस आरोप का समर्थन कर रहे हैं। पत्नी और उसके घर वाले और इलाके के लोग इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस पूरे गड़बड़ झाले के बीच, जिसका कोई संबंध नहीं झगड़े से, ऐसे इस अली नाम के लड़के को आज उठा करके ले जाना, मारपीट करने की कोशिश की गई। और पुलिस स्टेशन के बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें जो है अफसर सैयद की पत्नी ने बताई, जो कि ज़मीर की बहन है। तो किस तरीके से ये अब 2 परिवारों का झगड़ा धीरे धीरे अलग रुख अख्तियार कर रहा है, अलग मोड़ पकड़ रहा है, और इसमें पुलिस को कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये मामला आगे चल कर के बहुत बड़ा